जिस तरीके से रेड हो रही है एक के बाद एक विपक्ष के नेताओं पे, आप इसको कैसे देख रहे हैं? 2024 से ठीक पहले क्या तेज हो गई आ रही है? मैं समझता हूँ यहाँ सम्मेलन हो रहा है, उसके विषय में सवाल किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, पर फिर भी आप रेड की बात कर रहे हो। ये रेड जो हो रही है विपक्ष को पूरी तरह से खत्म करने की साजिश के तहत ये सब कुछ हो रहा है, हर कोई जानता है। अगर विपक्ष के नेता बेईमान हैं, मान लेते हैं एक पल को, तो क्या बीजेपी में बैठे हुए ईमानदार हैं? और मैं तो कहता हूं कि जितना बड़ा बेईमान इस देश का प्रधानमंत्री है, और उसकी बेईमानी का सबसे बड़ा सबूत है पीएम केयर फंड, जिसके विषय में कोई जानकारी नहीं दी गई, तो सीबीआई को, ईडी को सबसे पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए अगर उसमें हिम्मत है तो। जबकि मैं जानता हूं हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री के गुलाम की तरह काम कर रही है, देश के संविधान के लिए नहीं, एक व्यक्ति की गुलामी के लिए काम कर रहे हैं तीनों संस्थाएं, ईडी भी, इनकम टैक्स भी और सीबीआई भी। पर अगर वो इन्वेस्टिगेशन कर सकें, पीएम के फंड की इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और बताना चाहिए कि कितना पैसा कहां से आया, और यह भी बताना चाहिए कि जिन जिन से पैसा आया उनका कितना कितना काम, किस किस तरह का काम सरकार ने किया, ये बताना चाहिए। आपके हाथ में सत्ता है, सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हो, संविधान को धत्ता बता के जो मन में आ रहे हैं सरकार कर रही है। ये किसी भी तरह से ना संवैधानिक है और ना ही कानूनी है। ये केवल और केवल 2024 के चुनाव को ध्यान के विपक्ष को तबाह और सारे विपक्ष को जेल में ठूसने की एक साजिश के तहत किया जा रहा है। सर, जब से बिहार में गठबंधन बना है तब से और डर लग रहा है क्या सरकार को? निश्चित रूप से भाई, प्रधानमंत्री इस देश का बहुत बुरी तरह से डरा हुआ इंसान है। अगर वो बहादुर होता, डरा हुआ नहीं होता, तो 9 साल में कम से कम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की होती, नहीं की। यहां तक कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में से वो शब्द भी हटवा दिए गए जिन शब्दों से कहीं भी लगता था कि इस सबसे आने वाले समय में जब लोग इतिहास देखेंगे, पढ़ेंगे पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को, तो सरकार की जिस तरह से भद्दपिटी है और सरकार के कुकर्मों का जो चिट्ठा है उसमें जो वहां पर बहस हुई है वो सब कुछ सामने आ जाएगा। तो न केवल वो शब्द हटाए गए, बल्कि अब तो स्थिति ये हो गई कि पूरी की पूरी जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो पूरा ही हटा दिया जाता है पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग से, चाहे लोकसभा की से हो और चाहे राज्यसभा की से। तो जब इतना डरा हुआ प्रधानमंत्री हो और कहीं सच बाहर ना आ जाए, उसको पूरी तरह से रोकने की कार्रवाई की जा रही हो, इसीलिए मीडिया को पूरी तरह से गुलाम बनाया गया, जिसे गोदी मीडिया कहते हैं, जो तलवे चाटता है प्रधानमंत्री के। तो इस हालत में जो काम किया जा रहा है वो केवल विपक्ष को खत्म करने का काम किया जा रहा है। सर, कानून मंत्री कह रहे हैं कि कॉलेजियम सिस्टम गलत है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कॉलेजियम सिस्टम क्या है क्या नहीं है ये तो बाद की बात है, लेकिन जो सरकार ये कह रही है कि कॉलेजियम सिस्टम गलत है, पहले वो सरकार बताए, उस सरकार का न्याय मंत्री बताए कि तुम संविधान के तहत, कानून के तहत कितना काम कर रहे हो। ये जो सारी कार्रवाई हो रही है, बीजेपी में एक से बड़ा एक भ्रष्ट नेता बैठा है, उनके खिलाफ रेड क्यों नहीं डाल रहे? जो भी नेता किसी और पार्टियों में भ्रष्ट हैं वो सारे जैसे बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, उनके सारे केस बंद हो जाते हैं, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन बंद हो जाती है, उनकी गिरफ्तारी रुक जाती है। ये क्या है? इससे साफ जाहिर है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी बन गई है जिसमें भ्रष्ट लोगों का जमावड़ा है।